Okay, now that start with ellipse. The definition 1 अगर अपन लिखते हैं ellipse की तो सिंपली इस तरह से डिफाइन करते हैं द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose ratio of distance from fixed point to the distance from fixed line is an constant and the constant value, the locus of a point whose ratio of the distance from the fixed point to the fixed line is constant, and the second constant is the constant ratio is lie between 0 to 1, and इसके अलावा थर्ड कंस्ट्रेंट इज द फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट लाई ऑन फिक्स्ड लाइन। तो हम उस पॉइंट के लोकस को इलिप्स नाम देते हैं, उस पॉइंट के लोकस को इलिप्स नाम देते हैं जिसका इज अ फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है और द कांस्टेंट रेशियो इज लाई बिटवीन, लेकिन क्या होना चाहिए 0 से 1 होना चाहिए और फिर जो फिक्स पॉइंट है वो उस लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए। मतलब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन सिंपली एक बात करें कि सपोज आपके एक्स वाई प्लेन में एक लाइन है या किसी भी एक प्लेन है, उसमें एक लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है, ये कैपिटल L बराबर 0 आपकी एक फिक्स लाइन है और यहाँ पर ये पॉइंट आपका फिक्स्ड है। हम ऐसे सभी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिसका इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है उसका ये जो रेशियो है इस लाइन का और इस लाइन का वो क्या है, एक कांस्टेंट है। यानी कि द कांस्टेंट इज, और वो फिक्स पॉइंट मैंने इस फिक्स लाइन पे नहीं लिया यानी कि दूर कंसीडर किया है, तो PS डिवाइडेड बाय PN, क्योंकि पॉइंट का जब भी हम लाइन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं और ये रेशियो एक कांस्टेंट है जहां पर ये रेशियो की जो वैल्यू है वो सिंपली आपकी लाई कर रही है किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तब हम इस पॉइंट के लोकस को सिंपली यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस पॉइंट P के लोकस को वी आर कॉल्ड इलिप्स, अगर ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है पॉइंट P के रिस्पेक्ट में। अंडरस्टैंड सभी को? तो नाउ जो फिक्स पॉइंट है S, द फिक्स पॉइंट इज सेड टू बी, आपको पता है उसको आप नाम देते हो सिंपल फोकस। जो फिक्स लाइन L बराबर 0 है उसको आप नाम देते हो सिंपल डायरेक्ट्रिक्स। इस जो फिक्स रेशियो है PS और PN का जो रेशियो हम मेंटेन करके चलेंगे जो कि 0 और 1 के बीच का नंबर होगा उसको हम नाम देते हैं सिंपल इनसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो ये इज अ टर्मिनोलॉजी होती है इलिप्स में, जैसा कि आपको पता है सिंपली। तो अगर हम सिंपली ये कहें कि 2D में इज अ 2 डायमेंशनल XY प्लेन में इफ सिंपल फोकस का कोऑर्डिनेट अगर आपके पास गिवन है अल्फा कॉमा बीटा और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है, डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको पता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और आपको उस इलिप्स का इंसेंट्रिसिटी पता है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको अगर पता है तो आप इक्वेशन ऑफ उस इलिप्स को डिफाइन कर सकते हो। इक्वेशन अभी प्लॉट करना बचा रहेगा,
अगर हम केवल इक्वेशन ऑफ एलिप्स की बात करेंगे उस केस में जब हमें ये तीन इंफॉर्मेशन पता है तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स सिंपली इसी कंडीशन को, और एग्जामिनर जो आपको इंसेंट्रिसिटी अगर एलिप्स है तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच का ही नंबर प्रोवाइड करेगा। और इक्वेशन ऑफ एलिप्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो PS यानी कि हम उस मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिसका हम लोकस लिख रहे हैं उसको हम पहले h, k लिखते और उसको लास्ट में x, y से रिप्लेस करते, तो हम सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर x, y उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हुए उसका इज अ फोकस से जो डिस्टेंस है यानी कि अंडर रूट ओवर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सिंपली y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e मल्टीप्लाइड बाई Pn यानी कि उस x, y। बच्चे ये जनरली अपन अल्फा कॉमा बीटा से यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं, लेकिन हमें कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है? P से, यानी कि x, y से उस वेरिएबल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वेरिएबल होगी। तो पावर वैल्यू मतलब ax प्लस by प्लस का c होल डिवाइडेड बाई सिंपली अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगा जिसका फोकस आप कितना कहोगे? अल्फा कॉमा बीटा एंड सिंपली डायरेक्ट्रिक्स कितनी कहोगे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और इंसेंट्रिसिटी आपका यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख दिया और ये मॉड लिखा है। ओके बच्चे, तो फर्स्ट डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, उससे हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखने के लिए ये तीन पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, फोकस, उसकी डायरेक्ट्रिक्स और उसकी इंसेंट्रिसिटी, और हम इस डेफिनेशन को लेकर इक्वेशन ऑफ एलिप्स बहुत आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? तो ये आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन थी एलिप्स की। मेरा कहना था सिंपल सी बात है ना, अगर आप देखो या आप नोटिस करो कि ये तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गया जिसके लिए हमें ये तीन पैरामीटर की जरूरत है और सो ऑन इस तरीके से, है ना। अगर आप इस इक्वेशन को सिंपली क्या करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो द जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे आपको एक 2 डिग्री इक्वेशन मिलेगा। एक जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सिंपली एक क्या मिलेगा? 2 डिग्री इक्वेशन मिलेगा, जो जस्ट अभी इजा अल्फा बीटा के टर्म में इक्वेशन लिखा था, उसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन मिलेगा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अंडरस्टैंड सभी को? ये मैंने नया कोफिशिएंट ले लिया, उसको स्क्वायरिंग करके नया कोफिशिएंट का नाम दे दिया। तो मैंने कहा कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस फॉर्मेट में होगी। द कंडीशन फॉर, लेकिन यही इक्वेशन आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही इक्वेशन आपकी इस सर्कल और यही इक्वेशन आपको पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो नाउ द कंडीशन फॉर द गिवन इक्वेशन S, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, S बराबर 0 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स। उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जिसके लिए ये गिवन इक्वेशन आपका सिंपली एलिप्स को रिप्रेजेंट कर जाए। उसके लिए तुम मेरे से कहोगे द फर्स्ट कंडीशन इज इट इज नेसेसरी कंडीशन हम जो लिख रहे हैं इस यहाँ पे या तो ऐसे मत लिखो, यहाँ पे लिख दो नेसेसरी कंडीशंस, है ना। नेसेसरी कंडीशन फॉर S बराबर 0 टू रिप्रेजेंट अ एलिप्स। तो अगर S बराबर 0 एक एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि डेल्टा यानी कि वो डिटर्मिनेंट याद होगा आपको, A, B
बी सी, सिंपली एफ, सिंपली जी, और ये एच, ये आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू द जीरो, एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेसर देन जीरो, है ना बच्चे। सिंपली ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है, और सफिशिएंट कंडीशन इज द ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए, उसके अलावा फिर उस इक्वेशन को हम देखते हुए ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपका इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ये दो कंडीशन तो हमेशा एप्लीकेबल होनी चाहिए, इस नेसेसरी कंडीशन फॉर द कैपिटल एस बराबर 0 टू रिप्रेजेंट अ इक्वेशन ऑफ सिंपली इलिप्स। अंडरस्टैंड यहाँ तक। नाउ अगर आप यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स की बात करना चाहते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स की अगर हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर से उसी फिगर को कंसिडर करो। इस डेफिनेशन 1 में आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताया गया है कि the locus of a point whose distance from the fixed point and the fixed line is the ratio is constant, और वो फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन पे लाई नहीं कर रहे, और वो रेशियो आपका 0 और 1 के बीच का नंबर हो, है ना। तो अपने आप से अगर मैं ये सवाल पूछूं, एक मैं इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन जिसका नाम अपन ने क्या रखा था, डायरेक्ट्रिक्स रखा था, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन इस तरह से कंस्ट्रक्ट करता हूं, क्या वो लोकस जो P हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, जिसके लिए ये और इसका रेशियो इज द गिवन E के बराबर हो जाए, गिवन E के बराबर हो जाए, तो गिवन E के अगर वो बराबर हो जाए, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या काम करोगे, क्या वो ऐसे पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेंगे, अपने आप से पूछो, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ऐसे पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेंगे जो कि वही सेम रेशियो E रखेगा। वो क्या वो मिड पॉइंट होगा, नहीं, क्योंकि E आपका 0 और 1 के बीच का है, तो वो पॉइंट S के नेबरहुड पे होगा, तो यानी कि मिड पॉइंट से थोड़ा सा इधर जब भी होगा, गिवन E के लिए वो शिफ्टेड पॉइंट होगा। तो ये एक पॉइंट जरूर ऐसा इस फिगर में आपको प्लॉट होगा, जहां से लोकस हमेशा पासेस थ्रू होगा गिवन वैल्यू ऑफ E के लिए, और E इस तरह से कोई आर्बिट्री पॉइंट नहीं होगा A, और वो A ऐसा पॉइंट होगा जो कि AS इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ इज AN ही मान लेते हैं, AN को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। बेसिकली A क्यों लोकस पे हम बोल रहे हैं, क्योंकि A इस बात को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कि इसका फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो E के बराबर है। इस लाइन पे एक इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट इस रेशियो को मेंटेन करेगा, उसके अलावा एक और पॉइंट होगा जो कि S और N को E/1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा, जहां से भी लोकस हमेशा क्या करेगा, पासेस थ्रू होगा, और वो इज चूंकि PS छोटा है PN से, तो वो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट S की तरफ होगा, और B अगर उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं, तो B आपका बेसिकली BS की जो वैल्यू है वो E मल्टीपल ऑफ BN के बराबर होगी। BS का वैल्यू सिंपली E मल्टीपल ऑफ BN के बराबर यहाँ पर होगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को। इसके अलावा अब मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, इस एज्यूम कर लिया कि लेट यहाँ पर इस फिगर में C इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AB का है, and the AC is equal to the BC is equal to small a। ये दो पैरामीटर मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए कि A और B का जो मिड पॉइंट है वो सिंपली आपका यहाँ पर कितना है, C है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी A है, और मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी यहाँ पर A है। ये क्लियर सभी को अच्छे से, इस फिगर में अच्छे से क्लियर हो गया। A क्या है माना, इस A और B जहां से लोकस पास कर रहा था, A और B, और वो पॉइंट कहाँ पे थे, फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर लाइन पर इस पॉइंट थे A एंड B।
नाउ इस रिलेशन को मैं सी के टर्म में अगर तोड़ दूं, भाई एस है तो इसको आप लिख सकते हो, इस डिस्टेंस को आप लिख सकते हो सी ए माइनस सी एन। भाई ये लेंथ लेनी है आपको यहां से यहां तक की, तो आप दिस माइनस दिस लिखोगे यहाँ पे, सॉरी, तो एस की वैल्यू, एस की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हो, सी ए यानी कि स्मॉल ए माइनस इज अ सी एस, ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई ए से एन तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस एन माइनस ए, एस एन माइनस ए। जैसे यहाँ पे फिर नेक्स्ट इक्वेशन आप लिखते हो बी एस के लिए, बी एस लेंथ को आप ए इज सी के टर्म में क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी एस, बी सी यानी कि स्मॉल ए प्लस सी एस इज इक्वेट विथ ई मल्टीपल ऑफ बी से एन के डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी एन, बी सी मतलब ए तो इज सी एन, ये आपका सी आया होगा, देखो फिर से ए से एन तक के डिस्टेंस को आप लिखोगे सी एन माइनस ए, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, सी एन प्लस का ए। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से। इन दो रिलेशन को सी के टर्म में लिखने पे फायदा क्या मिला कि जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2a इज इक्वल टू ई मल्टीपल ऑफ 2cn आ गया, तो c से n का जो डिस्टेंस है वो आपका पर्टिकुलरली इस a और e के टर्म में, e क्या है वहां पे, उस इलिप्स की इंसेंट्रिसिटी है, तो cn ये आ जाएगा, और पैरेलल में जब आप इसको इसमें से सेपरेट करोगे तो द 2cs, c से s का जो डिस्टेंस है वो आपका 2ae यानी कि cs इज इक्वेट विथ ae आ जाएगा। तो c से n का डिस्टेंस यानी कि वो इलिप्स हमेशा इस लाइन सेगमेंट पे कहां से पास करेगा, इस a और b से पास करेगा, और इस डेरिवेशन से हमें केवल ये कंक्लूजन याद रखना है कि a और b जहां से वो पास कर रहा था, c अगर उसका मिड पॉइंट है और ये a लेंथ है, तो c से लेकर s तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका AE हो जाएगा, और यहाँ पर आपका C से लेकर N तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका A/E हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चे मेरे? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है क्या कि मैंने क्या बोला, C से S का, S वो फिक्स पॉइंट था यानी कि फोकस था, और C से N का डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा A/E होगा। तो वो अगर अब नाउ एक सिंप्लीफाइड इलिप्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए अब नाउ इसी फिगर में हम लोग क्या डिफाइन करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक्सिस। तो सिंपली अगर मैं C से इस वर्टिकल लाइन को एज अ यहाँ पर क्या कंसिडर कर लूं, y एक्सिस कंसिडर कर लूं, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एज अ x एक्सिस कंसिडर कर लूं। इस वर्टिकल लाइन C से जो वर्टिकल लाइन थी उसको मैंने y एक्सिस, और ABC से मिलाने वाली लाइन को सिंपली यहाँ पर मैंने x एक्सिस कंसिडर कर लिया। तो इस नए रिफरेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्वियस है कि C का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0,0, और इस रिफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स लगाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, इंसेंट्रिसिटी जो कि E गिवन है, आपको फोकस का कोऑर्डिनेट और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत है। अगर ये 0,0 हो गया, अगर A डिस्टेंस है, तो इस फिगर में S का जो कोऑर्डिनेट है वो सिंपली -AE,0 हो गया। इस A का जो कोऑर्डिनेट है वो इस फिगर में -A,0 हो गया, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो A,0 हो गया। चूंकि C से N का जो डिस्टेंस है वो A/E है, और चूंकि ये लाइन वर्टिकल है तो इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वेट विथ माइनस का A/E हो गया।
तो इस रेफरेंस के हिसाब से अपने आप से पूछो कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, -AE,0। आपने डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, x इज इक्वेट विथ -A/E, और स्मॉल e आपका आपने शुरुआत से ही इंसेंट्रिसिटी लेके चला है। तो इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिली, E मिली है। अगर ये तीन इंफॉर्मेशन आपको पता है तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स लगाकर बहुत आसानी से आप यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स अप्लाई करते हुए बहुत आसानी से आप उस इक्वेशन ऑफ इलिप्स को यहाँ पर लिख सकते हो। और इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर हमें लिखना है तो हमें क्या डेफिनेशन लगानी है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स यानी कि P का फोकस से जो डिस्टेंस है यानी कि इज द x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to e whole multiplied by is the x comma y का इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस यानी कि x plus a divided by e। Now the both side अगर आप इसी इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन निकालते हो तो आपको यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस 2aex प्लस का y स्क्वायर इस इक्वेट विथ इधर साइड स्क्वायरिंग करते हो e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का 2aex ये आ जाएगा। तो 2aex और 2aex कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर को इधर कॉमन निकालोगे 1 माइनस e स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वेट विथ a स्क्वायर इंटू 1 माइनस का e स्क्वायर। ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा जिसमें इस कांस्टेंट टर्म से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 माइनस का e स्क्वायर इज इक्वेट विथ 1। तो फाइनली इस डिफरेंस के इस फिगर में आपको एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ क्या मिल गया, एलिप्स मिल गया। अब एक नया पैरामीटर की 1 माइनस ई स्क्वायर बच्चे हमेशा पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट बी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। तो जब आप बी स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हो तो आप ये बात ध्यान देना कि यहाँ पर आप y को 0 रखोगे। सबसे पहले इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट अगर मैं इसी सिस्टम में या इसी रेफरेंस में इस इलिप्स को प्लॉट करूंगा तो वो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इस कर्व की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म है तो ये बात क्लियर है कि इसका जो भी फिगर होगा वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिंपली सिमेट्रिक होगा। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिंपली यहाँ पर क्या होगा बच्चे, सिमेट्रिक फिगर होगा। ये बात सही है, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव और कांस्टेंट सम है तो x को बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू कम होगा। y को 0 रखोगे तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू a आएगी, x को 0 रखोगे तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर आएगी जो कि a से छोटा होगा। इस केस में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस फिगर में आप मेरे से बोल सकते हो कि ये जो इलिप्स होगा वो इस तरह से सर्कुलर पाथ जैसा ही होगा, बस वो एक तरह से इस तरह से क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। इस वाले पॉइंट और ये ए और बी से क्यों पास करेगा ये क्लियर है, सभी को करना भी चाहिए क्योंकि ए और बी आपके लोकस के पॉइंट आप स्टार्टिंग में ही लेके चले थे। इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो y एक्सिस पे 0 कॉमा प्लस का a इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस का e स्क्वायर हो जाएगा। x को 0 रखोगे और ये वैल्यू मैंने कहा कि a से छोटी है क्योंकि e आपका 0 और 1 के बीच का है, ये डेसिमल नंबर है तो a को छोटा कर देगा। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस फिगर में 0 कॉमा माइनस a अंडर रूट ओवर
1 माइनस का ई स्क्वायर, ऐसा आपको मिलेगा। आया सभी को समझे? तो ये आपका यहाँ पर सिंपली एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, जिसको हम इस एक्स वाई प्लेन में अगर प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से प्लॉट होगा। अंडरस्टैंड सभी को? नाउ ये इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स है। इसको अभी हम और डिस्कशन करते हैं थोड़ा सी देर में। सबसे पहले कुछ और इसके अलावा टर्म की बात अगर किया जाए, इसके अलावा और कुछ टर्म की बात यहाँ पे किया जाए तो नाउ मेरी बात समझ आ गया यहाँ तक। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स का को प्लॉट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि इसका प्लॉट सही में ऐसा होता है, उसके लिए पहले इक्वेशन डिराइव किया गया और फिर उसको प्लॉट किया गया। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? ना सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस फिगर को आप फिर से खाली फिगर प्लॉट कर रहे हो, ये आपने यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस या दो लाइन ले रखी थी। आपको ये तो पता ही है कि कर्व को शिफ्ट करने पर उसकी इक्वेशन चेंज हो जाती है ना, लेकिन लेंथ का रेशियो या लेंथ दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी सेम रहता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? इसको अपना S1 और N1 सबसे पहले। तो चूंकि ये ग्राफ आपने देखा कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और x एक्सिस के अबाउट या सिमेट्रिक है, तो इस लाइन इसको आप A बोलते हो, ये पॉइंट B था, ये मिड पॉइंट C था। इस लेंथ को फिगर में आपने अभी तक A कंसिडर किया था। इस लेंथ की अगर बात करें तो ये फिगर कहीं पे भी चला जाए, ये अगर लेंथ A है, ये सबसे पहले अगर A है तो ये आपका कितना है? AE है, और ये यहाँ पर कितना है? A/E है। ये तय हुआ था। फिर उसके बाद ये तय हुआ था कि इसका इक्वेशन जो कि अपन ने निकाला था। नाउ अब मेरा सिंपल सा ये कहना है कि ये जो लाइन जिसके अबाउट, ये दो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है बेसिकली, एक बड़ी और ये लाइन, और ये जो AB है और ये जो CD है, इसमें इस बड़ी वाली लाइन जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, उसको अपन नाम देते हैं सिंपल मेजर एक्सिस। क्या नाम देते हैं? मेजर एक्सिस। यहाँ पे x एक्सिस इस फिगर में मेजर एक्सिस है, लेकिन हम इस इररेस्पेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस टर्म की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड सभी को? इस लाइन को इस फिगर में आप क्या नाम दोगे? सिंपली इज अ माइनर एक्सिस। ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? माइनर एक्सिस। वो लाइन जिसके अबाउट इज अ इलिप्स आपस, वो कॉर्ड जिसके अबाउट इलिप्स क्या है? सिमेट्रिक है, फोल्डेबल है, और वो सेंटर से पास करने वाली छोटी लाइन है, छोटी लाइन सेगमेंट है। इसको इसलिए माइनर, इसको मेजर। अंडरस्टैंड सभी को? नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज इसको हम लोग एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास करती थी और 90 डिग्री टू द इसके होती थी, इस कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते थे? इज सिंपली लेटस रेक्टम। तो ये आपकी इज अ कॉर्ड जो कि फोकस से और इज अ डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती थी, उसको आप नाम देते थे इज अ लेटस रेक्टम। अगर इस लेटस रेक्टम की लेंथ अपन ने PQ अज्यूम कर ली, तो चूंकि P आपका कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चे? इस एलिप्स पे लाई कर रहा है। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि इस फिगर में PS1 इज इक्वेट विथ E मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये बात आप फील कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट अगर एलिप्स पे लाई कर रहा है तो फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ एलिप्स को तो हमेशा ही सेटिस्फाइड करेगा। और ये लेंथ अगर हमें लिखनी है तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है? A/E। उसमें आप A को घटा दोगे तो A डिवाइडेड बाई E माइनस A कॉमन निकाल दो और E को अंदर ले जाओ, तो PS1 इज इक्वेट विथ A मल्टीप्लाइड बाई सिंपली 1 माइनस का E स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो PS1 हुआ, और चूंकि ये फिगर इस मेजर एक्सिस के अबाउट इस इलिप्स सिमेट्रिक है, तो PS1 और QS1 बराबर होंगे। तो PQ का वैल्यू यहाँ पर
2a इंटू 1 माइनस का e स्क्वायर होगा, और यही लेंथ आपकी यहाँ पर क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ क्या कहलाएगा, लेटस रेक्टम। L डॉट आर लिख दूं, उसको आप फुल फॉर्म में लिख लेना, लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम PQ इज इक्वल टू द लेंथ इज 2a इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस e स्क्वायर। बेसिकली ये आपकी लेंथ ऑफ सिंपली यहाँ पे क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम कहलाएगी। अंडरस्टैंड। इसमें दूसरा स्टेटमेंट ये मैंने बोला कि चूंकि ये आप देख रहे हो कि इलिप्स इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, चूंकि इलिप्स इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर आपके पास इज सिमेट्रिक है, तो इस फोकस और इसको डायरेक्ट्रिक्स लेकर, इसको फोकस और इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स और इंसेंट्रिसिटी ई कंसीडर करते हुए हम लोग के पास ये इलिप्टिकल पाथ यहाँ पे प्लॉट हुआ है। तो सिमिलरली अगर उतने ही डिस्टेंस पे मैं इसको फोकस, ऐसा तो है नहीं कि इसको फोकस इसको डायरेक्ट्रिक्स लेके केवल इस सेमी इलिप्टिकल पाथ, पूरा इलिप्टिकल पाथ आपका प्लॉट हुआ है। तो सिमिलरली इसको फोकस और उतने ही डिस्टेंस पे N2 इसको डायरेक्ट्रिक्स लेते हुए, मतलब कितने डिस्टेंस पे, C से A इधर और C से A बाई E इधर, तो इसको फोकस लेते हुए हम लोग कह सकते हैं कि आपका यही सेम इलिप्टिकल पाथ यहाँ पे प्लॉट होगा। यानी कि कोई भी पॉइंट P जो कि इस इलिप्स पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट P जो कि इस इलिप्स पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, उस पॉइंट के लिए तुम कह सकते हो कि PS2 की जो वैल्यू है, PS2 यानी कि उसका किससे डिस्टेंस, फोकस से जो डिस्टेंस है, वो हमेशा E मल्टीपल ऑफ किससे डिस्टेंस होगा, P एंड मतलब P एंड इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस के बराबर होगा P/2 के। तो यहाँ पर तुमको मैंने ये दिखाया कि कोई भी इलिप्टिकल पाथ दो इस तरह से लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है सबसे पहले, और वो जो सिमेट्रिक होता है उसके लिए एक आपके पास ये फोकस है, एक फोकस S2 है, यानी कि किसी भी इलिप्स के पास एक टू पेयर ऑफ फोकस एंड कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होती है। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड क्यों अप्लाई किया मैंने, क्योंकि इसको फोकस और इसको डायरेक्ट्रिक्स लेने पर ये इलिप्स बनेगा, तो इसको फोकस और इसको डायरेक्ट्रिक्स लेने पे सेम इलिप्स बनेगा अगर सिमेट्रिक लेंथ पे लोगे तो, है ना, ये बात तो कॉमन सेंस है। ठीक है, इस तरीके से। तो चूंकि अगर कोई भी पॉइंट सही में इस इलिप्स पे चाहे कहीं पर भी हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कोई भी पॉइंट हो, तो PS1 की जो वैल्यू है वो हमेशा